बिल्कुल देखिए हरियाणा कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में और दर्जन भर कैबिनेट की बैठक में जो एजेंडे थे वो आज शामिल रहे। एक एजेंडा जो है विड्रॉ भी किया गया और आपको ये बता दें कि बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है और तमाम फैसले जो हुए हैं उन पर चर्चा और बातचीत करने के लिए और जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री ने दी है। लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा भी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कई अहम फैसले जो है, क्योंकि लगभग 2 घंटे से ज़्यादा समय तक ये जो बैठक है ये चली है, 12 एजेंडे इसमें शामिल थे और एक बड़ा फैसला जो मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट भी की थी कि 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसमें जो हरियाणा के डोमिसाइल हैं, जो परिवार हैं, आश्रित हैं, उन्हें नौकरी जो है वो HKRN के माध्यम से दी जाएगी। बिल्कुल देखिए, आज कैबिनेट के अंदर इस बात का फैसला किया गया है कि जो 1984 के जो दंगा पीड़ित जो सिख परिवार थे, जिन्होंने अपने उस दंगों के अंदर जान गंवाने का काम किया, उनको सभी को एक एक परिवार में से एक एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और HKRN के तहत दी जाएगी। और वो नौकरी जो है वो जैसे 58 साल तक की उम्र तक उनकी जो है ना सिक्योरिटी के साथ दी जाएगी और जो बाकी उनके जो भी लीगल हेयर है उनकी कंसेंट से जिनकी कंसेंट आएगी उनको नौकरी दे दी जाएगी। सर, इसके अलावा और क्या अहम फैसले, क्योंकि टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी की हम बात करें, पंजाब जो शामलात की भूमि है उसको लेकर बात करें, तो और भी कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें 5% भूमि जो है वो अगर 60% से ज़्यादा कोई विकलांग है उनको लेकर जो पट्टे हैं वो आरक्षित भी किए गए हैं। बिल्कुल, जो हर एक गांव के अंदर जो हमारी जो भूमि होती है, जो जिसपे कृषि भूमि जिसपे जो पट्टे पे दी जाती है, लीज पे दी जाती है साल दर साल, उनमें जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पहले 30% जो SC के लिए, 10% बैकवर्ड के लिए, इस तरीके से जो थी। और उसमें उसके अंदर ये भी जोड़ दिया गया है कि 5% उसमें अलग से जो विकलांग हो गए, जो 60% जो विकलांग है उसमें आते हैं, उनको भी वो भूमि दी जाएगी ताकि अपना वो भूमि लेकर के अपना गुजर बसर जो कर सके वहाँ पे। इसी के साथ साथ महिलाओं की भी उद्योगों में जो काम करने में भूमिका है, जो भागीदारी है, उसे भी बढ़ाने को लेकर कई प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं। अब पूरे सिक्योरिटी मेजर्स के साथ जो है महिलाएं भी बड़ी मशीनरीज जो हैं उन पर काम कर पाएंगी। और इसी के साथ साथ श्रमिकों को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिस तरह उनके जो वर्किंग आवर्स है वो भी बढ़ा दिए, ओवर टाइम को भी स्वैच्छिक कर दिया गया और अगर कोई ओवर टाइम करता है तो उनकी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखते हुए उन्हें उनका जो वेज है उसका दुगना अगर ओवर टाइम करेंगे तो उतने पीरियड के लिए मिलेगा। तो कई बड़े अहम फैसले श्रमिकों के लिहाज से भी लिए गए। बिल्कुल, हमारी जो सरकार है वो हर वर्ग के लिए ध्यान रखने का काम करती है। जो उनके जो घंटे जो फिक्स किए गए हैं कि एक सप्ताह के अंदर जो है वो उनके वर्किंग आवर्स होंगे वो 48 घंटे ही होंगे। और इसी तरीके से जो ओवर टाइम करेंगे तो उनको ओवर टाइम उनको जो है वो मिलेगा। और जो हमारे जो दुकानदार हैं जिस पे 20 या उससे कम लोग जो काम करते हैं उनको किसी तरीके की पंजीकरण की या उसकी ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप अपना काम कर सकते हैं। उन पे कोई बंदिश नहीं होगी। जिस तरीके से पहले हर एक को पंजीकरण कराना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था ये लोग काम कर रहे हैं, उसकी भी उनको ज़रूरत जो है वो नहीं होगी। उनके लिए आसान करने का काम जो है वो किया गया है। और भी जिस तरीके से 12 एजेंडे थे सबके ऊपर चर्चा करके और उनको आज कैबिनेट के अंदर पास किया गया है। कई और चीज़ें हैं जो कि काफ़ी बड़े बदलाव लेकर आ सकती हैं, जिस तरह से अगर कोई किसी की पर्सनल लैंड है तो उन्हें अगर उसका कोई कमर्शियल यूज़ करना है किस तरह, तो उसमें CLU की भी एक जो ज़रूरत थी डिमांड वो हटा दी गई है, सेल्फ अटेस्टेशन किया जा सकता है। क्या फैसला है ये, थोड़ा इसके बारे में विस्तार? जिस तरीके से जो इंडस्ट्री जोन होगा उस जोन के अंदर जिसकी भी ज़मीन है उसको कहीं DTP, STP, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। दफ्तरों के चक्कर ज़्यादा रहेंगे। हाँ, उसको दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना उसके अंदर सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये है कि वो कह सकता है कि हाँ मैं यहाँ इंडस्ट्री लगा रहा हूँ और उसको CLU ऑटोमेटिक जो उसकी मानी जाएगी, उसको कहीं भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना कोई भी कारोबार जो है
उस इंडस्ट्री जोन के अंदर कर सकता है। नहीं तो पहले सीलियो कराना पड़ता था, जाना पड़ता था, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, डिले होता था। तो उन सारा चीज़ों से राहत देने का काम जो काम करने वाले हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, उनको देने का काम जो है, राहत देने का काम हमारी सरकार ने इस एजेंडे के तहत करने का काम किया है। सर, एक और अहम फैसला लिया गया है जिसमें हरियाणा के जितने भी युद्ध में जो सैनिक हैं वो शहीद होते हैं, तो उनके भी परिवारों को जो है वो जो आश्रित है उन्हें भी नौकरी देने के लिए जो है एक नियम बनाया गया है, उसको भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है सर्वसम्मति से। बिल्कुल, जो आश्रित है उनके एजुकेशन के आधार पे, जिस तरीके की उनकी एजुकेशन है, उस एजुकेशन के लेवल पे ही उनको जो है सर्विस दी जाएगी। क्योंकि जो सैनिक है वो देश के लिए लड़ता है, देश के लिए, उसको रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का काम करता है। उनके जो परिवारजन है उसके लिए इस तरीके के फैसले जो लिए गए हैं, ताकि क्वालिफिकेशन के आधार पे उनकी जो नौकरी उनको जो है दी जा सके। तो ये तमाम फैसले जो हैं सर, काफ़ी बड़े और अहम फैसले आज रहे हैं जिन पर मुहर लगी है कैबिनेट की, तो सारे फैसले कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास में और प्रदेश के सृजन में एक अहम भूमिका जो है वो निभाएंगे, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जहाँ विकास के अंदर सहयोगी होंगे वैसे उसमें ये जो फैसले उसके साथ साथ जो हरियाणा सरकार की कमिटमेंट है कि हम हर लोगों को, हर वर्ग के लोगों को सुविधाएं देने का काम करेंगे, हम उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए वो करने का काम करेंगे। इस तरीके से सारी इन चीज़ों पे निर्णय लिया गया है। इस बात पे भी चर्चा की गई है कैबिनेट के अंदर पे जो हमारे जो गांव है उसके अंदर भी पशुओं के लिए बाहर का कोई जोन बना दिया जाए, ताकि सारे अपने पशु जो है एक जगह रखे, उनके को बाउंड्री करके और वहाँ अपना पशु के माध्यम से उन्हें भी जमीन वो अलग से अपना जो है वो पशु रख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत गांव से बाहर अलग से वो रखें, और ताकि गांव जो है स्वच्छ रह सके। इस बात पे भी चर्चा की गई है, उसकी प्लानिंग जो आगे वो बनेगी। सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा, जिन्होंने तमाम जो कैबिनेट की बैठक में आज फैसले लिए गए उनकी विस्तार से जानकारी दी और ये भी बताया है कि प्रदेश में चाहे विकास की बात हो, चाहे रोजगार सृजन की बात हो, श्रमिकों की बात हो, किसानों की बात हो, और यहाँ तक कि पशुओं को लेकर भी, उन्हें सहेजने को लेकर भी, उन्हें अच्छी व्यवस्थाएं देने को लेकर भी कई बड़े और अहम फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में जो मुख्यमंत्री नैब सैनी की अध्यक्षता में हुई है उसमें लिए गए हैं। जी बिल्कुल साक्षी, चूंकि ये बड़े फैसले हैं और इन फैसलों का असर हरियाणा पर व्यापक तौर पर हम देखते हुए भी नजर हमें